हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि एस्टेट के लिए जो फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। और जैसा कि पहले बताया गया था कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो 18 और 19 को होगा, और जो कि अब क्लियर हो गया है क्योंकि एस्टेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब भी कन्फ्यूज़न है जो एस्टेट को फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, या फिर जो एचएसएससी के रूल्स रेगुलेशन में जो चेंज आया है उसकी वजह से कि हरियाणा जीके आएगी या नहीं आएगी, क्या अब की बार नेगेटिव मार्किंग होगी। और उसके साथ साथ कई स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि 5 जो है ऑप्शन सब की बार आएंगे। तो देखो, जैसा कि हरियाणा स्टेट वालों ने पूरा फुल इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर डाल रखी है कि किस टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप्स का आपका एग्ज़ाम होगा, कितने मार्क्स का क्या आएगा, और उसके साथ साथ आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो क्लियरली हर एक चीज़ मेंशन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस स्टैंडर्ड तक की आपकी जीके आएगी, कितने मार्क्स की आएगी, कितनी हिंदी आएगी। ठीक है, तो ऐसी कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको होती है तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और हम इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है 15 नवंबर से। लास्ट डेट है वो 25 नवंबर है। करेक्शन जो होगी 26 और से 28 होगी, जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया था। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया था उससे पहले जो ये डेट आ चुकी थी, तो कई स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि फेक इन्फॉर्मेशन है। तो देखो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे चैनल पर आपको सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। उसके बाद एलिजिबिलिटी आपको पता ही है कि प्राइमरी टीचर्स हैं, उसके लिए आपकी जेबीटी या फिर जेबीटी इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए, और पोस्ट पीजीटी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपका बीएड भी होनी चाहिए। तो देखो, ये दे रखा है लेवल फर्स्ट के लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और मैट्रिक्स में आपके पास हिंदी संस्कृत में से एक सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, सेकेंडरी में, ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो फुल इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। टीजीटी के लिए आपके पास 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपके पास तीनों ईयर ग्रेजुएशन में ज़रूर होनी चाहिए अगर आप चाहते हो सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना। तो जिस भी सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो आपके बीए में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी ग्रेजुएशन होगी, तभी आप उस सब्जेक्ट्स में पढ़ाने के लिए एलिजिबल होगी, तभी आपको उस चीज़ की फुल नॉलेज होगी। अगर आपको ही उसकी आधी अधूरी नॉलेज है, आप ही ने उसमें ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, तो आप स्टूडेंट्स को क्या उसके बारे में नॉलेज दोगे। तो देखो, पीजीटी लेवल में आपकी ये सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स, उसके साथ साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए। मैट्रिक्स विद हिंदी संस्कृत, और सेकेंडरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी ज़रूर होना चाहिए अगर आपके पास 10वीं में हिंदी नहीं है। उसके बाद है ये अलग अलग सब्जेक्ट्स की मेंशन कर रखी है। आप जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो उस सब्जेक्ट्स की आप देख सकते हो। अब देखते हैं स्कीम एंड स्ट्रक्चर और कंटेंट ऑफ टेक्स्ट। लेवल फर्स्ट के लिए आपके पास आएंगे 30 मार्क्स के, 30 मार्क्स के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स का आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का, 30 मार्क्स का जर्नल स्टडीज़ का, 30 मार्क्स मैथमेटिक्स, 30 मार्क्स इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो जैसा कि पहले होता है, पहले भी इसी टाइप्स का ऐसा कोई चेंज इसमें नहीं हुआ है। क्वालिफाई मार्क्स आपके वही 90 मार्क्स होंगे। 60% आपको लेना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो,
और अगर आप शेड्यूल कास्ट या फिर फिजिकली चैलेंज्ड ऑफ हरियाणा डोमिसाइल तो आपको 55% यानी कि 82 मार्क्स लेने हैं। और नेगेटिव मार्किंग जैसा कि पहले होता था नहीं होती थी, अब की बार भी नहीं होगी। तो सेम पैटर्न है आपका जो सिलेबस का, सेम टाइप्स के ही क्वेश्चन आएंगे, सेम बिल्कुल सिलेबस है, कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे कि कहा जा रहा था कि सब्जेक्ट्स चेंज हुआ है तो सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ना ही नेगेटिव मार्किंग है। तो बहुत सारी जो अफवाहें होती रहती है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसकी साइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से अपनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ऐसी किसी कही सुनी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक जो आपकी प्रॉब्लम, जो आपकी क्वेरी थी वो सॉर्ट आउट हो गई होगी। और जो पेपर है वो आपका जैसा कि 2 लैंग्वेज में पहले आता था उसी तरह से अब की बार भी ऐसे ही आएगा। और इम्प्रूवमेंट इन एस्टेट स्कोर, कैंडिडेट हैव क्वालिफाइड एट एस्टेट कैन इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन इट। इट मीन्स अगर आपने पहले एस्टेट क्लियर कर रखा है और आप चाहते हो कि आप इस स्कोर को इम्प्रूव करना, तो आप अगर अब की बार एस्टेट देते हो और उसमें आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाता है तो उसी को माना जाएगा। और अगर आप रह जाते हो तो ये नहीं है कि आपका पहले वाला एस्टेट ख़त्म हो जाएगा, जी नहीं, जो आपके मैक्सिमम स्कोर होंगे वही माने जाएंगे। ये फोटोग्राफ एंड थंब इम्प्रेशन किस तरह का जो आपका फ़ोटो होना चाहिए, 60% विजिबिलिटी होनी चाहिए। बस यही जो आपकी क्वेरी थी, सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग नेगेटिव मार्किंग रिगार्डिंग या फिर सिलेबस रिगार्डिंग, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अगर अब भी कुछ क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। Thank you so much and please share and subscribe my channel. Thank you.